Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics के notes, if you like my voice, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी अगेन एंड अगेन. ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड हो सकें अगेन एंड अगेन. मैं अपने इस चैनल में आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स, जिसमें से कि हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. तो सो लेट्स बिगिन स्टार्ट. जय मां सरस्वती श्री गणेशाय नमः. जिसने मेरी पहले से इस चैनल में वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी कुछ वीडियो में जय मां सरस्वती श्री गणेशाय नमः लिखा है, क्योंकि मैं एक धार्मिक हूँ, जो कि मैंने पहले से बता रखा है. आरती मेरा नाम है. क्लास यहाँ पर 9th मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेरे इस चैनल में कोई भी क्लास पर्टिकुलर क्लास नहीं है. सभी क्लास है 9, 10, 11, 12 है. BSc MSc भी है, तो इसलिए मैंने इसमें क्लास क्लैरिफिकेशन कर रखा है. सब्जेक्ट फिजिक्स लिख रखा है क्योंकि 9th की जो फिजिक्स होती है वो कंबाइंड होती है, तो उसमें से जो फिजिक्स वाली जो होती है कंबाइंड साइंस होती है, मतलब उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों होती है, जिसमें से क्यों आपको फिजिक्स वाला पार्ट समझा रही हूँ. तो सो लेट्स बिगिन स्टार्ट. उसमें चैप्टर होता है 9th में मोशन. तो स्टार्ट करते हैं. मोशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मूवमेंट और एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का इज कॉल्ड मोशन. उसे गति कहते हैं. मोशन को हिंदी में कहते हैं गति. और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं इफ़ इट चेंज इट पोजिशन, यदि उसकी पोजिशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके चारों तरफ जो वातावरण होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में. एग्जाम्पल, ए ट्रेन मूविंग ऑन अ रेल. ट्रेन मूव करती है रेल्स में, पटरियों में. और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. बॉडी को मोशन में कहा जाता है. और मूविंग मतलब मोशन, मूविंग मतलब चलना. व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली, जब उसकी पोजीशन स्थिति चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्थिर वस्तु के रेस्पेक्ट में. टेकन एज अ डिफरेंस पॉइंट, जिसे हम इसे रिफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसे कहते हैं मूल बिंदु भी कहा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंज कंटिन्यूसली, जब पोजीशन ऑफ अ कार चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, लाइक हाउस एंड ट्री एटसेट्रा, जैसे हाउस एंड ट्री एटसेट्रा. वी से दैट, हम कह सकते हैं कि कार इज मूविंग, कार मूव कर रही है. और डैट द कार इज इन मोशन, या कार मोशन कर रही है. हेयर हाउस एंड ट्री आर रेफरेंस पॉइंट. हेयर हाउस एंड ट्री क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि वो क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. वो हिले नहीं, सिर्फ कार हिली है. तो जो चीज़ मूव करती है वो तो हमें लिख रखा है मोशन, और जो चीज़ स्टेशनरी रहती है उसे हम कहते हैं डिफरेंस पॉइंट. या आप कह सकते हैं इफ़ अ बॉडी मूव फेयरली फास्ट, यदि बॉडी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट मूव करती है, देन इन मूवमेंट, और उसका यह मोशन कैन बी ऑब्जर्व ईजिली निकाल सकते हैं. बट इफ़ अ बॉडी मूव, लेकिन यदि बॉडी मूव करती है स्लोली मतलब धीरे, देन इट बिकम डिफ़िकल्ट हो जाता है टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, उसका मूवमेंट निकालना इमीडिएटली मतलब तुरंत. फॉर एग्जाम्पल, एक रिस्ट वॉच मतलब जब हम हाथों में वॉच पहनते हैं, हैज़ 3 हैंड, उसके 3 होते हैं. हैंड का मतलब से एक तरह से सुई जो होती है एक वॉच में, एक सेकंड की, एक होती है 1 मिनट की और 1 घंटे की. उन्हें हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे? हैंड. मतलब ए सेकंड हैंड, अ मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड. विच मूव राउंड एंड राउंड ऑन द डायल ऑफ द वॉच, जो कि वॉच में राउंड एंड राउंड मतलब घूमती हैं. नाउ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच, जो सेकंड हैंड होता है वॉच का, मूव क्वाइट फास्ट, वो तेज़ी से चलता है. सो वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट और मोशन, इसलिए हम उसका मूवमेंट और मोशन ऑफ द सेकंड हैंड, जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाली जो सुई होती है उसमें घड़ी में, ऑफ द वॉच वेरी ईजिली निकाल सकते हैं मूवमेंट. लेकिन जो मिनट की जो होती है, बट द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द वॉच की जो होती है वो मूव क्वाइट स्लो, वो धीरे चलती हैं. सो देयर मूवमेंट कैन नॉट बी ऑब्जर्व ईजिली, इसलिए हम उनका मूवमेंट ईजिली नहीं निकाल सकते. वी विल हैव टू कीप कैन ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ मिनट, हमें वी विल हैव टू कीप एन ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ मिनट, हमें पोजिशन ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड फॉर क्वाइट सम टाइम टू फाइंड आउट वेदर दे आर मूविंग और नॉट. हमें मतलब टाइम लगता है कि उनकी पोजीशन निकालने में, क्योंकि मूवमेंट कब होता है? देखो मैं लिख दिखाई, दिस इज बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव इट पोजीशन चेंज विद टाइम. यदि हमें उसका मूवमेंट निकालना है तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा, और वहीं से वो क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज होगी, और वहीं से हम उसका मूवमेंट निकाल पाएंगे. ठीक. वट इज़ द पाथ लेंथ और डिस्टेंस. पाथ लेंथ और डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. की लेंथ होती है, दूरी होती है एक्चुअल पाथ की, ट्रेवल्स बाय द बॉडी के द्वारा तय की गई, बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम ए फिगर, लेट अस कंसीडर ए कार मूविंग फ्रॉम O to P एंड द बैक फ्रॉम P to Q. ये देखिए, ये रही हमारी फिगर.
ठीक, जिसमें कि यहाँ पे हमने लिख रखा है डिफरेंट पोजीशन लिखा रखा है। ओ हमारा इसमें ओरिजिन है, फिर क्यूब आर पी क्यू उसकी डिफरेंट पोजीशन है, मैं लिख भी रखा है। देखो फिगर एक्स एक्सिस क्या है हमारी, फिगर एक्स एक्सिस ओरिजिन है एंड द पोजीशन ऑफ द कार है डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। ठीक, फिर ये देखिए इसने कहा ओ से पी में गया और बैक क्या किया फ्रॉम पी टू क्यू। ड्यूरिंग दिस कोर्स, इसमें ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन द पाथ लेंथ वी, ओ से पी में गया, ओ से जब पी में जा रहा है तो इसकी पाथ लेंथ क्या होगी हमारी 280। ठीक है, और जब वो पी से क्यू में जा रहा है तो इसकी पाथ लेंथ क्या होगी हमारी 120। देखिए कैसे, ये ओ है, ओ से जब वो पी में गया तो वो 280 हुआ, और जब वो पी से क्यू में गया, पी से क्यू में गया तो 280 में से 160 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, और इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 400 मीटर। और यही क्या हुई हमारी इसकी पाथ लेंथ। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक क्वांटिटी डेट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। पाथ लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, हमेशा ये पॉजिटिव होती है क्योंकि इसमें क्या होता है प्लस किया जाता है। पाथ लेंथ और डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा प्लस यूज़ करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। और जीरो, इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट इज़ सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स डायरेक्शन, कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ है ना फिक्स डायरेक्शन में। और ओवर और इट इज़ द शॉर्टेस्ट और द स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जो कि मेजर किया जाता है इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। फॉर एग्जांपल फ्रॉम फिगर, इफ़ अ कार मूव फ्रॉम ओ टू पी दैन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कितना होगा ओ से पी में। देखिए ओ की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, ओ के नीचे क्या लिखा हुआ है, ओ के नीचे लिखा हुआ है 0 और पी के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा 280। ठीक, तो फिर डेल्टा एक्स क्या निकालेंगे यहाँ से हमारा 280, लास्ट में से पहला माइनस करेंगे, 280 में से 0 मीटर माइनस करेंगे तो 280। ठीक, सिमिलरली यदि हमारी कार मूव करती है फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, पी के नीचे क्या लिखा है हमारा 280 और क्यू के नीचे क्या लिखा है 160, तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा तब क्या होगा 280 मीटर माइनस 160, मतलब 120 मीटर हो जाएगा। ठीक, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसे क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। जो कि डायरेक्शन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होंगी और जीरो भी हो सकती है क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इट एसआई यूनिट इज़ मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज़ सेंटीमीटर, उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर में। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो कैसे निकालेंगे, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन, एक मोशन है जो कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी डिस्क्राइब दिस, हम इसे डिस्क्राइब करेंगे बाय एन एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ए कार स्टार्टेड जनरली फ्रॉम ए, a car starts its journey from O, which is treated as the reference point from figure A। फ्रॉम फिगर ए देखो ये रही हमारी फिगर ए, ओ के नीचे का लिखा है 0 तो यही कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, लेट पी क्यू आर रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ कार डिफरेंट इंस्टेंट, यहाँ पे पी क्यू आर है एट अ डिफरेंट इंस्टेंट पे, अलग अलग समय पर। सपोज द कार मूव फ्रॉम ओ टू पी, द पाथ लेंथ इज़ 280, यदि वो ओ से पी में जा रहा है तो पाथ लेंथ क्या होगी हमारी 280, ओ के नीचे क्या 0 और पी के नीचे क्या 280, तो पाथ लेंथ क्या होगी 280 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ 280, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 280 होगा क्योंकि ओ से पी में ओ के नीचे 0 है और पी के नीचे 280 है। तो कहने का मतलब यह है कि 280 को यदि हम प्लस करेंगे 0 में तो हमारी पाथ लेंथ निकल जाएगी जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, और यदि हम उसे माइनस करेंगे तो हमारी निकल जाएगी डिस्प्लेसमेंट, तो भी हमारे 280 मीटर होता है। तो इन दिस केस में, इस केस में आप देख रहे हैं कि जब वो ओ से पी में जा रहा है तब जो उसकी पाथ लेंथ है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 280 मीटर इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पाथ लेंथ में प्लस करता है मतलब डिस्टेंस में प्लस करता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करते हैं, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। बट इफ़ वी कंसीडर द मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी मतलब ओ के नीचे 0 है, पी के नीचे 280 है,
एंड बैक टू क्यू। पी के बाद वो गया क्यू में, और टू हम पी और क्यू के बीच कितनी डिस्टेंस है 120। कैसे 280 में से 160 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक, इन दिस केस पाथ लेंथ 280 कैसे आया, ओ से पी में गया था जब वो, तो 280, और जब पी से क्यू में जाएगा तो 120। इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि पाथ लेंथ में क्या किया जाता है प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 400 मीटर, ये क्या है हमारी पाथ लेंथ। हाउ आर द डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ओ से पी में गया 280, पी से क्यू में गया 160। जो डिस्प्लेसमेंट निकलती है वो अंत में शुरू से जो जहाँ से शुरू की थी और जहाँ से एंड करते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस करते हैं। शुरू हमने 0 से की थी, अंत में हम क्यू में आए हैं, तो 160 माइनस 0 क्या हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरीके से इस केस में जब ओ से पी और पी से क्यू में जा रहा है तो इसमें जो हमारा पाथ लेंथ है वो निकली है 400 मीटर और डिस्प्लेसमेंट निकली है 160 मीटर। इसका मतलब होता है कि दोनों अनइक्वल हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का 160 मीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 400 मीटर। ऑल्सो इफ द कार स्टार्ट फ्रॉम ओ गोज टू पी, यदि वो ओ से पी में जाता है, ठीक है, अगेन ओ क्या है हमारा 0 और पी क्या है हमारा 280, एंड देन रिटर्न टू ओ, और फिर से वो पी से किस में जाता है ओ में। ठीक, ओ के नीचे 0 है, पी के नीचे 280 है। ओ से पी में गया 280, फिर पी से ओ में गया, फिर पी से ओ में गया। द फाइनल कॉन्साइड विद द इनिशियल पोजिशन, क्योंकि ओ से शुरू हुआ फिर ओ पे ही आ गया, इसलिए दैन द डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या किया जाता है माइनस किया जाता है। तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, उसी पोजीशन में आ गया, ओ पर ही आ गया। ओ से शुरू की थी उसने अपनी जर्नी और ओ पे ही आया कंप्लीट करी है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। हाउ एवर द पाथ लेंथ, जबकि पाथ लेंथ में क्या कहा था मैंने प्लस होता है। हाउ एवर द पाथ लेंथ ऑफ दिस जर्नी इज ओ पी प्लस के पी ओ। देखो 280 ओ से पी के भी डिस्टेंस, पी से ओ के डिस्टेंस 280, दोनों का प्लस कर दे 560 मीटर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी 0, कि हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है बट द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0, लेकिन पाथ लेंथ उसकी 0 नहीं होती। दस द टू डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटी, इसलिए टू डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटी जो द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्कवर, हमें चाहिए होती है टू ओवर ऑल द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक कार्य, किसी भी चीज़ का पूरा उसका मोशन निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। एंड टू लोकेटेड फाइनल पोजीशन, और उसकी फाइनल पोजीशन को लोकेट करने में विद रेफरेंस टू इनिशियल पोजीशन, विद रेस्पेक्ट टू द किसकी इनिशियल पोजीशन में एट अ गिवन टाइम। तो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे करेंगे काइंड ऑफ मोशन, कि मोशन कितना टाइप के होते हैं। अगेन जब तक जितना मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है इस रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक फिजिक्स के नोट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में आपको पेपर में नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीज़न बनती है। अगेन एंड अगेन, क्लास 9th के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं और इसके अलावा 9th के साथ ही यदि कोई 10th 11 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हो, तो इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन मैंने अभी तो जो पढ़ा से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स पे कमेंट आप ही को करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया और मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% करूँगी जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे काइंड ऑफ मोशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।